हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। तो आज किशोरावस्था की ओर टुवर्ड्स एडल्सेंस के बारे में आज बताने वाले हैं और इस चैप्टर का किशोरावस्था की ओर पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। मतलब जीवन काल की वह समय जो शरीर में कोई परिवर्तन आता है और जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे जनन की परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। जैसे में एक किशोरावस्था का कुछ शारीरिक परिवर्तन, जैसे लड़कों में आवाज़ भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, त्वचा का तैलिया होना, और लड़कियों में आवाज़ का सुरीली होना, स्तनों का विकास होना और त्वचा का तैलिया होना। इस तरह से अगर जनन का परिपक्वता आती है या शारीरिक परिवर्तन होता है तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। इसी प्रकार अगला है, किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था की शुरुआत है से लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है? 18 से 19 वर्ष की आयु तक। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब लड़के की तुलना में लड़कियों में 1 या 2 वर्ष पहले ही किशोरावस्था शुरू हो जाता है। जीवन काल की इस अवधि को किशोर बालक बालिकाओं को अंग्रेजी में टीनेजर्स कहते हैं। मतलब जीवन काल में इस अवधि में कोई परिवर्तन आता है तो किशोर बालक बालिकाओं को अंग्रेजी में टीनेजर्स कहते हैं। अगला जानेंगे यौनारंभ। यौनारंभ किशोरावस्था की इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। मतलब किशोरावस्था में इस समय इस उम्र में जनन की क्षमता का विकास होने लगता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती है। जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था और 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था और 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। और फिर युवा अवस्था तथा इसके बाद ही की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था होता है। इसी प्रकार आगे जानेंगे यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। मतलब यौनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है शारीरिक आकार में परिवर्तन। शारीरिक आकार में परिवर्तन जैसे जान सकते हैं कि लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और तथा लड़कियों में कमर के जो निचला भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यौनारंभ में परिवर्तन आता है, जो पहला शारीरिक आकार में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार दूसरा है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन जैसे लड़कों का आवाज़ भारी या फटने जैसी यानी भर्राने जैसी आवाज़ आने लगती है और लड़कियों की आवाज़ पतली सुनाई देने लगती है। तो इस तरह से परिवर्तन होता है स्वर में परिवर्तन। आगे समझेंगे कंठमणि, जो एडम्स एप्पल कहते हैं। जो कंठमणि है गले के सामने उभार हुआ होता है उसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। जैसे यहाँ इसको बोलते हैं कंठमणि, जो एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये गला के सामने ये उभरा हुआ है, तो इसे ही क्या कहते हैं? कंठमणि या एडम्स एप्पल। तो यही एडम्स एप्पल है से स्वर में क्या होता है? लड़कों में भर्राने या फटने की जैसा आवाज़ आने लगती है और लड़कियों में कम, मतलब आवाज़ पतली सुनाई देने लगती है। इसी प्रकार तीसरा है संवेद तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो किशोरावस्था जब शुरू होता है यानी यौनारंभ शुरू होता है तो स्वेद तथा तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। जैसे आप जा सकते हैं कि चेहरा में तेलीय पदार्थ यानी तेलीय जैसा ग्रंथि निकलने लगता है और मुहासे ये सभी
निकलने लगता है। इसी प्रकार आगे जानेंगे चौथा, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो यौनारंभ में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होना शुरू हो जाता है, मतलब मानसिक डेवलप करने का इस समय है और बौद्धिक का विकास करने का समय है। पांचवा है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण समझ सकते हैं कि जैसे युवावस्था में लड़कियों में ऐसे स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने लगते हैं। ये लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मतलब इस तरह से जो लक्षण आता है तो इसे क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, जो लड़कियों में स्तनों का विकास और लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलने लगता है। तो यही है गौण लैंगिक लक्षण। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जितना भी किशोरावस्था में जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, तो वे सभी परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब कंट्रोल होता है। आगे समझेंगे हार्मोन। हार्मोन यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला समझेंगे वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन शुरू कर देते हैं इस अवस्था में, तथा लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन स्रावन शुरू हो जाता है। तो ये सभी हार्मोन को पीयूष ग्रंथि यानी अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये सभी हार्मोन को पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो पुरुष हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो ये सभी का स्रावन करने के जो नियंत्रित करने का काम करता है कौन, पीयूष ग्रंथि। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए।